व्हाट इज एंटी एजिंग? एंटी एजिंग इज अ काइंड ऑफ साइंस जिसमें लाइफ स्पैन को प्रमोट किया जाता है और एजिंग को डिले किया जाता है व्हाइल मेंटेनिंग फिजिकल, फंक्शनल एंड एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ लाइफ। यानी कि फिजिकलिटी को, फंक्शनैलिटी को और ब्यूटी को प्रमोट किया जाता है और एजिंग को कम किया जाता है और लाइफ स्पैन को बढ़ाया जाता है ताकि पीपल मैक्सिमम लाइफ को एंजॉय कर पाए। तो एंटी एजिंग के दो मेन एस्पेक्ट हुए, एक हुआ आपका एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ स्किन और दूसरा हुआ पूरी की पूरी बॉडी, होल बॉडी। तो इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे होल बॉडी के बारे में, क्योंकि स्किन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। सो हम लोग एक एपिसोड में ये पूरा का पूरा स्किन कवर नहीं कर पाएंगे, तो स्किन के लिए हम लोग नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे जिसमें कि पूरी की पूरी डिटेलिंग की जाएगी कि कैसे आप लोग स्किन के फिजियोलॉजी को मैनेज करके आप भी 15 से 20 साल ज्यादा जवान दिख सकते हैं। तो इसी होल बॉडी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए दुनिया में इस इंसान ने अपना बोलबाला बना लिया है। क्यों? क्योंकि इसने अपने उम्र को लगभग 7 साल कम कर लिए हैं, बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, ह्यूमन बॉडी की फिजियोलॉजी का इस्तेमाल करके, और ये हर साल 15 से 16 करोड़ रुपए अपनी एंटी एजिंग के ऊपर काम करके खर्च कर देते हैं। इनका गोल है कि 2039 तक इसको इमोर्टल यानी कि अमर हो जाना है। दिस इज टोटली इम्पॉसिबल, लेकिन ये इंसान कर रहा है और इसके पीछे ये हर साल 10 से 15 करोड़ खर्च करते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर डीप सी ने तो इतिहास ही रच दिया। ये समुद्र के अंदर गए हाई प्रेशर पे, और जब ये वापस आए तो जब इसकी बॉडी को मेजर किया गया तो ये 10 साल ज्यादा जवान थी। इन्होंने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना लिया कि समंदर के अंदर जाके ही बस कोई ज़रूरत नहीं है इतने सारी चीज़ें करने की, बस समंदर के अंदर जाओ, हाई प्रेशर में अपनी ज़िंदगी बिता के आओ और अपनी उम्र को जवान कर लो। तो ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स दुनिया में हो रहे हैं। तो आज हम लोग साइंस के उस प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि कैसे आप अपने एज यानी उम्र को लगभग 10 से 15 साल रिवर्स कर सकते हैं। और लास्टली आपको वो 3 बेसिक रूल्स के साथ साथ वो 7 सीक्रेट्स ऑफ लॉन्गेविटी मिलेंगे जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके घर बैठे 10 से 15 साल जवान हो सकते हैं। और आपको एंड्रयू सोरेज की तरह 10 से 15 करोड़ सालाना खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर रोशन आर्या। साइंस कहती है कि हमारी बॉडी में GH एंड IGH-1 रिलीज होते हैं जो कि प्रमोट करते हैं बोन ग्रोथ, मसल ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अगर इस हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और DNA के रिपेयरिंग का प्रोसेस घट जाता है, जिसके कारण कैंसर, ट्यूमर, हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। लॉन्गिविटी और हेल्थ स्पैन के इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए माइस के ऊपर एक स्टडी हुई तो पाया गया कि GH एंड IGH-1 डेफिशिएंट माइस आर द लॉन्गेस्ट लिव्ड माइस ऑन लैबोरेटरी which is almost 5 years while exhibiting some dwarfism and various physical impairments। और GH और IGH-1 का लो लेवल सेंटिनेरियंस यानी कि 100 साल जीने वाले लोगों में भी पाया गया। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपका इंसुलिन, जिससे कि अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 मिलियन पीपल अफेक्टेड है वर्ल्ड वाइड, जो कि डायबिटीज यानी ब्लड शुगर का सबसे बड़ा कारण है। और IDF के डाटा तो चौंका देने वाली है। रफली 1 out of 9 पीपल्स आर अफेक्टेड विद डायबिटीज विच इज अराउंड 589 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। अब इंसुलिन है क्या? इंसुलिन हमारे बॉडी के पेनक्रियाज यानी कि स्टोमक के नीचे वाले ग्लैंड से रिलीज होती है, जो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। अगर एंटी एजिंग के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करें तो हाई इंसुलिन लेवल प्रमोट सेलुलर डैमेज, जो कि एजिंग को बढ़ाती है, और नॉर्मल या लोअर इंसुलिन लेवल प्रमोट लॉन्गर लाइफ स्पैन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजिंग। अब थर्ड हार्मोन है DHEA, डिहाइड्रोएपीएंडोस्टेरोन। ये एक तरह का प्रो हार्मोन है जो हमारी बॉडी के
एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होती है। ये 20s में पीक पे होते हैं एंड दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ सेक्स हार्मोन एंड हैज बीन लिंक्ड टू न्यूरो प्रोटेक्शन, इम्यून मॉड्यूलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन डेंसिटी। यही बॉडी में जाकर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन में बदल जाता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को हम लोग सेक्स स्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये आपका हार्मोन ऑफ यूथ कहलाता है, यानी कि जवान रहने वाला हार्मोन ऑफ यंग कहलाता है। जहां एक तरफ इसका इंक्रीज्ड लेवल मेल में मसल मास एंड बॉडी डेंसिटी को बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ ये सेलुलर डैमेज को भी प्रमोट करती है। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है दोस्तों। जहां एक तरफ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन मसल मास बोन डेंसिटी को बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ ये सेलुलर डैमेज को प्रमोट करती है, तो दूसरी ओर एजिंग बढ़ सकती है। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और बहुत ज़्यादा जिमिंग क्या हमारी बॉडी की लाइफ स्पैन को कम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल्स में एस्ट्रोजन स्किन के इलास्टिसिटी और हाइड्रेशन को मेंटेन करती है बाय बूस्टिंग हाइलुरोनिक एसिड एंड कोलेजन फॉर्मेशन। अर्ली मैच्योरेशन यानी कि जितना जल्दी से जल्दी जो मैच्योर होगा उसको लेकर एक रिसर्च कहती है फास्टर टेम्पो ऑफ प्यूबर्टल हार्मोन एक्सेलरेट ब्रेन डेवलपमेंट पैटर्न विच अल्टीमेटली फास्टन द बायोलॉजिकल एज। यानी कि जो जितना जल्दी जवान होगा वो उतना जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा। फोर्थ है T3 एंड T4 जो कि हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इट सर्व्स एज ए मेटाबॉलिक थ्रॉटल। थायराइड की सिग्नलिंग हमारे बॉडी के BMR को बढ़ा देती है, जिससे हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है जो कि जीनोमिक डैमेज कॉज करती है, जो कि सेलुलर सेनेसेंस यानी सेल के उम्र को जल्दी जल्दी बढ़ा देती है और एजिंग बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली इंसान बूढ़ा होने लगता है। फिफ्थ है HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये हमारे बॉडी में ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ग्रोथ, मसल ग्रोथ एंड मेंटेन स्किन थिकनेस बाय लॉरिंग विसरल फैट। यानी कि स्किन के थिकनेस को मेंटेन करती है और विसरल फैट को कम करती है। और HGH उम्र के साथ घटने लगता है, जिसके कारण मसल मास, बोन डेंसिटी ये सब घटने लगता है और ओवरऑल स्किन में रिंकल्स यानी कि झुर्रियां पड़ने लगती है, जिससे कि इंसान बूढ़ा दिखने लगता है और बूढ़े होने के सारे फीचर्स दिखने लगते हैं। सिक्स्थ है दोस्तों मेलाटोनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जिसे हम लोग बहुत सारे फूड में बाहर ढूंढते रहते हैं। मेलाटोनिन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो कि प्रोटेक्ट करता है सेल को डैमेज होने से, और ये हमारे बॉडी के सर्केडियन रिदम यानी कि 24 आवर स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है कि कब सोना है कब जागना है। ये हमारे बॉडी का पीनियल ग्लैंड डिसाइड करता है। मेलाटोनिन नेचुरली एज के साथ डिक्लाइन होने लगता है। दैट्स वाई कि बूढ़ों को नींद नहीं आती है, लेकिन आप देखते होंगे कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सोते हैं क्योंकि इस हार्मोन का प्रोडक्शन बच्चों में ज़्यादा होता है। एज के साथ धीरे धीरे ये हार्मोन का लेवल घटने लगता है। और आज नींद दोस्तों सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है वर्ल्ड वाइड। अब सवाल है दोस्तों, कैन यू बूस्ट दीज हार्मोन्स? सिंथेटिक वाइज बात करें तो ये कंट्रोवर्शियल है और इलीगल भी है क्योंकि इनसे सिग्निफिकेंट हेल्थ के रिस्क बढ़ जाते हैं। अब बात आती है, क्या आप प्रैक्टिकली घर बैठे इन सब चीजों को अप्लाई कर सकते हो जिससे आप एटलीस्ट 10 से 15 साल जवान दिखो? आंसर है यस। इसके 3 प्रैक्टिकल अप्रोच हैं और 7 सीक्रेट्स हैं। फर्स्ट इज रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सेकेंड इज यूटिलाइज सप्लीमेंट्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस
विच कंट्रोल्स द एपिजेनेटिक एक्सप्रेशंस, यानी कि जीन्स के लेवल पे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना बाय मेंटेनिंग लाइफ स्टाइल एंड न्यूट्रिशनल हेल्थ। थर्ड वन इज प्रैक्टिकल एंटी एजिंग सीक्रेट्स, जो कि आपको 7 सीक्रेट्स ऑफ एंटी एजिंग में मिलेंगे। तो हम लोग सीखने वाले हैं 10 से 15 साल जवान रहने के वो 7 रहस्य। फर्स्ट इज मूव मोर, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, वॉट एवर यू डन, क्योंकि इससे आपकी हार्ट की हेल्थ स्ट्रांग होती है, जिससे कि फर्दर लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, जिससे कि फर्दर हार्ट डिजीजेज के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। सेकंड इज ईट होल फूड, यानी कि आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, आपको रॉ फूड खाने हैं, यानी कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलड्स, मीट्स, फिशेस, और आपको प्रॉपर फूड के कंपोनेंट्स का ध्यान रखना है कि आपके फूड में कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल्स में आयरन कितने हैं, कैल्शियम कितने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन का पोर्शन कितना है, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी के मसल को बिल्ड करती है, जो आपको बूढ़े तक जवान रखता है। प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपकी बॉडी के ओवरऑल मसल को रिपेयर करती है, ताकि आप भी 80 की उम्र में 40 के दिख सको। तो प्रोटीन का पोर्शन ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन डी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन ग्रोथ, जो कि आपको बूढ़े वक्त में भी मजबूत रखता है। क्रिएटिनिन और कोलिन को जिमर्स एक्स्ट्रा डाइट के तौर पर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इनका रोल हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा है। हमारे आयुर्वेदा में अश्वगंधा, त्रिफला, गिलो, ये सब इतने पावरफुल होते हैं, ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ हमारे बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जिससे कि सेल डैमेज होने से बच जाता है, और हमारी एजिंग की प्रोसेस जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और लाइफ स्पैन यानी कि उम्र बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डोंट इग्नोर द आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इज वेरी पावरफुल। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों स्लीप, नींद। नींद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानते हो आप जिस दिन नहीं सोते हो तो आपकी हालत कैसी दिखती है, और अगर आपके नींद में कहीं कमी आ रही है तो हो सकता है कि मेलाटोनिन लेवल इम्बैलेंस हो गया हो, या आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया हो। तो स्लीप को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप हमारे बॉडी के न्यूरो इन्फ्लामेशंस को कम करती है, जिससे डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आपको नींद की समस्या आती है तो मे भी हो सकता है आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो, तो एक बार चेकअप जरूर करा लेना कि आपके बॉडी का मैग्नीशियम लेवल क्या है। हो सकता है कि ये जो नींद की कमी आपकी मैग्नीशियम के वजह से तो नहीं आ रही है, तो रूट काउज को ध्यान रखकर आपको उस पर काम करना है, ताकि आप भी बेटर स्लीप ले पाओ, आपकी भी बॉडी हील कर पाए। इवन जिमर्स लोग स्लीपिंग का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बॉडी उसकी जिम में नहीं सोने से बनती है। जिम में तो बस मसल ट्रेन हो रहा है, बॉडी बन रही है ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप। सो स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, यू आर नो बेटर देन मी, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। और सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट शेयर करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि ये रिसर्च से आपको पता चलेगा कि हमारा 7 सीक्रेट्स ऑफ लॉन्गेविटी कितना ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि पेडियाट्रिक एंड पब्लिक हेल्थ के रिसर्च पेपर भी हमारे एविडेंस को रेक्टिफाई करता है और पावरफुल बनाता है। तो ये क्या है? 5-2-1-0 रूल, जिसमें से कि 5 का मतलब है एटलीस्ट 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और 2 का मतलब है 2 और लेस स्क्रीन टाइम, और तीसरा यानी कि 1 का मतलब है 1 आवर ऑफ एक्टिविटी लाइक रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग टू लिव यंग। एंड 4th यानी कि 0 का मतलब है शुगर आपको 0 कर देना है, टोटली कट आउट कर देना है, और प्रोसेस्ड फूड को
टाटा बाय बाय बोल देना है। अब आते हैं हम लोग अपने पावरफुल 6th सीक्रेट्स पे। वो है आपका स्टे कनेक्टेड एंड बिल्ड द कम्युनिटी। क्योंकि मोर ओवर आपका कम्युनिटी ही आपका मेंटल हेल्थ डिसाइड करती है। अब हम लोग आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है हमारा कल्टीवेट पर्पस एंड माइंडसेट। फाइंड मीनिंग्स, स्टे क्यूरियस, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख एंड मेंटेन ए पॉजिटिव आउटलुक एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि यही आपका सारा का सारा डेकोरम डिजाइन करती है। अगर आप भी चाहते हो आप भी लाइफ टाइम क्यूरियस रहो और डेली कुछ नया सीखो, तो हमें फॉलो करो, ताकि इतना इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आप तक लाए और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओ। इस लर्निंग की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड।